Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insights. Today's topic is growth and development. इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी और होम्योपैथी दोनों का लेके मैंने ये नोट्स बनाया है और ये वीडियो उसी पर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी बायोसाइको सोशल मॉडल आया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है LAQ में, वो भी। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ का डेफिनेशन, फिर साइकोलॉजिकल व्यू इन होम्योपैथी क्या है ग्रोथ का, फिर डेवलपमेंट का, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफ्रेंसिएशन, जिससे आपको एक चार्ट दे दूंगी मैं, जिससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और इजी टू रिमेंबर रहेगा। एंड देन 3 मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल। Growth refers to biological and physical changes in an individual, such as increase in size, height, and weight. In homeopathy, this is also linked with vital force and life energy, which governs the bodily changes. नहीं, growth एक ऐसी biological या physical change है individual की जिसमें उसका size, हाइट और वेट बढ़ता है। होम्योपैथी में ये वाइटल फोर्स और लाइफ एनर्जी जिसको बोलते हैं उससे लिंकेड है, और ठीक है। और अभी इसका है साइकोलॉजिकल व्यू इन होम्योपैथी। ग्रोथ इज एक्सटर्नल एंड फिजिकल बट ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल इमोशनल स्टेट। ये जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल दिखने वाला और फिजिकल है, बट वो अंदर का इंटरनल इमोशनल स्टेट से बहुत जल्दी अफेक्ट या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा में हिंडर फिजिकल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, अ कॉन्सेप्ट कंसिडर्ड ड्यूरिंग केस टेकिंग इन होम्योपैथी। अभी होम्योपैथी केस टेकिंग में क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं मेंटल या इमोशनल ट्रॉमा। अगर कुछ मेंटल या इमोशनल ट्रॉमा रहेगा ना, तो उस पर्सन का फिजिकल ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करता है ये चीज़। अगर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डेवलपमेंट मतलब क्या है कि उसकी मेच्योरिटी, ठीक है, उसका इमोशनल स्टेट, उसका मेंटल स्टेट, सोशल स्टेट। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट शेप्स पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल बैलेंस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें उसके पर्सनैलिटी में चेंज आता है, बिहेवियर में आता है, इंटेलिजेंस में आता है। अभी और इसका साइकोलॉजिकल व्यू क्या है होम्योपैथी में। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड एंड फोकसेस ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इंक्लूड इमोशनल ग्रोथ, बिहेवियरल चेंजेस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। ये जो डेवलपमेंट है ना, वो एक इंडिविजुअलाइज और वो फोकस करता है पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में, ठीक है। उसमें उसका इमोशनल ग्रोथ, बिहेवियर ग्रोथ एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज देख जाती है। अ होम्योपैथ पेज क्लोज अटेंशन टू अ पर्सन्स डेवलपमेंट ऑफ फियर्स, कोपिंग मैकेनिज्म, लर्निंग कैपेसिटी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। तो जो एक होम्योपैथी का डॉक्टर है वो इस चीज़ पे, जो उनके पेशेंट की डेवलपमेंट है, वो इस पर ज़्यादा अंदाज़ा रखेंगे। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स भी होम्योपैथी में, जैसे मेडिसिन है अपने पास, उसमें क्या है कि मेंटल सिम्टम्स माइंड अलग से पढ़े जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में वो सब आता है। तो होम्योपैथी में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। होम्योपैथी में पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं, एज अ होल लिया जाता है, होलिस्टिक अप्रोच रहती है। भी है नेक्स्ट इन होम्योपैथी, बोथ growth and development are essential to understand a person's constitution, numismatic background and susceptibility। ये होम्योपैथी में क्या है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता है, मियाजम्स पता चलते हैं कि वो सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, फिर सब्सेप्टिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। वेल ग्रोइंग गिव्स इनसाइट इनटू द बॉडीज फिजिकल स्टेट, डेवलपमेंट रिवील्स द स्टेट ऑफ माइंड। कि जो ग्रोइंग है वो पर्सन का फिजिकल स्टेट बताता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पर्सन का रिवील करता है स्टेट ऑफ माइंड, उसका वाइटल फोर्स। तो उसकी वजह से हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों की वजह से हम एक अच्छी रेमेडी चूज कर सकते हैं, होलिस्टिकली, यानी पूरा होल अप्रोच लेके। अब नेक्स्ट है, मैं आपको चार्ट्स बता देती हूँ, इसकी वजह से आपको ईजी हो जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक कॉलम में मैंने यहाँ पे ग्रोथ है, एक में डेवलपमेंट है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। और जो देखो, फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। तो ग्रोथ का डेफिनेशन ये है कि इंक्रीज इन फिजिकल साइज, जैसे मैंने बताया, हाइट, वेट, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स, वो सब। डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड में, इमोशनल में, सोशल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज में, ठीक है। नेचर, अभी ये हम ग्रोथ क्या बोलेंगे कि वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, क्योंकि उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव हम लोग ने ग्रोथ को इसलिए बोले क्योंकि हम बता सकते कि ये 50 kg है, इनकी हाइट इतनी, ऐसा भी। ग्रोथ जो है वो फोकस करता है बॉडी, यानी एक्सटर्नल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में, लेकिन डेवलपमेंट जो फोकस करता है वो माइंड, बिहेवियर, इमोशनल स्टेट्स, इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, ग्रोथ मेजरमेंट उसका हम हाइट, वेट, बॉडी साइज। इन डेवलपमेंट में कैसे इंटेलिजेंस, इमोशन, मेच्योरिटी, बिहेवियर। ड्यूरेशन क्या है ग्रोथ का, लिमिटेड टू फिजिकल मेच्योरिटी टिल अडल्टहुड, ठीक है। ग्रोथ का क्या है कि वो अडल्टहुड तक ही किसी की हाइट बढ़ती है। डेवलपमेंट में क्या है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम गलती करते हैं, हम उससे सीखते हैं। अभी ग्रोथ इन साइकोलॉजी रिफर्स टू बायोलॉजिकल चेंजेस, डेवलपमेंट रिफर्स टू मेंटल, इमोशनल मेच्योरिटी, ठीक है। ये बायोलॉजी, इन साइकोलॉजी में ग्रोथ को हम बायोलॉजिकल चेंज बोलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट वही मेंटल, इमोशनल मेच्योरिटी को बोलते हैं। इन होम्योपैथी क्या है कि ग्रोथ अफेक्टेड बाय माइंड, स्ट्रेस में हिंडर ग्रोथ। अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो वो खाना नहीं खाता, उनको वेट लॉस होने लगता है, तो ग्रोथ अफेक्ट होता है।
और डेवलपमेंट क्या करता है होम्योपैथी में, हमको हेल्प करता है किसी का कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सी प्रॉपर रेमेडी देना है वो चूज करने के लिए। वाइटल फोर्स ग्रोथ सपोर्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट एक्सप्रेसेस थ्रू मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल है, कॉग्निटिव है एंड साइको सोशल है। तो फिजिकल में क्या है कि इन्वॉल्व चेंजेस इन द बॉडी एंड ब्रेन स्ट्रक्चर ओवर टाइम। कॉग्निटिव में क्या है, रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल। विद साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है, इन्वॉल्व चेंजेस इन इमोशनल, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स। ये फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि बॉडी ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। किसी का बॉडी, किसी का वेट बढ़ना है, उसकी हाइट बढ़ना है, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट। फिर कॉग्निटिव में कैसे उसकी लर्निंग बढ़ना, उसकी थिंकिंग बढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ना, मेमोरी बढ़ना, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ना। ठीक है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट यानी साइको और सोशल। सोशल मतलब कुछ सोसाइटी, सोशल सराउंडिंग, वो सब पे डिपेंड रहेगा। तो जैसे इमोशनल, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स। ठीक है गाइज, ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज टेक द टाइम टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and do check out more videos of psychology on my channel. I have uploaded many of the videos. Do check out. Okay guys, bye. Thank you.